Good morning, students. Today our topic is class 7, chapter number 21, SS सब्जेक्ट प्रजातंत्र का संस्थागत प्रतिनिधित्व। ये हमारा चैप्टर नेम है। इससे रिलेटेड हम जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके थे और इसकी जो हमारी एक्सरसाइज या से रिलेटेड जो हमारा बुक वर्क था वो हम कंप्लीट फिल कर चुके थे। तो आज इसके हम शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है, क्वेश्चन है हमारा, चुनाव प्रचार क्या होता है, जो कि आपका पेज नंबर 125 पे दे रखा है। चुनाव प्रचार के बारे में ये आपका चुनाव प्रचार का टॉपिक है। इससे आप क्या समझते हैं कि विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार और स्वतंत्र उम्मीदवार मतदाताओं में झंडे, पर्चों, पत्रों, स्टिकरों आदि का वितरण करते हैं और उनका समर्थन और चुनाव में उनका अपने पक्ष में मत डालने का निवेदन करते हैं। तो ये काम वो करते हैं और वे साथ ही सभाओं और चुनावी रैलियों का भी मतदाताओं को रिझाने के लिए आयोजन करते हैं। चुनाव प्रचार का मतलब होता है कि अपने जनता के सामने अपने आप के चुनाव चिन्हों के बारे में बताना और अपने बारे में बताना, जिसकी वजह से वो उनको जान सके और उनको वो वोट दे सके। तो ये हमारा चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक दल और एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल में क्या अंतर है। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल और क्षेत्रीय राजनीतिक दल, जो कि पेज नंबर 127 पे है। ये हमारा कंप्लीट देखो दिखा रखा है, जो इतने ये बॉक्स में दिखा रखा है ये आपको कंप्लीट करना होगा। 5 पॉइंट दे रखे हैं। ये राष्ट्रीय दल है, ये क्षेत्रीय दल है। ये हमारा एक देश से रिलेटेड है, ये हमारा राज्यों से रिलेटेड है। तो दोनों में अंतर आपको बताना, एज इट इज़ आपको ये क्वेश्चन आपको नोट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे देश के लिए किसी एक राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल का वर्णन कीजिए। जो राष्ट्रीय दल है ये सारे हमारे देखो राष्ट्रीय दल है। भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक मार्क्सवादी, एक सीपीआई है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो इसमें हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है या फिर भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों में से आपको ये वाला करना है, यानी कि पेज नंबर आपका 127 पे दे रखा है। ये आपको कंप्लीट करना होगा। यानी कि पहले आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताओगे और वो किन किन प्रकार के कार्यक्रम चलाने पर जोर देते, नीति और कार्यक्रम ये दे रखे। तो कंप्लीट ही आपको करना होगा। वैसे तो शॉर्ट है बट आप इसको लॉन्ग टाइप में ही करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, कि किस प्रकार के विपक्षी राजनीतिक दल सरकार की गतिविधियों की निगरानी करते हैं। तो जो हमारे विपक्षी दलों की भूमिका होती है वो किस प्रकार से उनकी निगरानी करते हैं। विपक्षी दल इस बात की निगरानी करते हैं, यहाँ से आपको स्टार्ट कर देना है, या फिर आप यहाँ से विपक्षी दल की भूमिका, एक प्रजातंत्र में विपक्षी दल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विपक्षी दल यहाँ से स्टार्ट करते हुए, और ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, दोनों पॉइंट आपको क्लियर इसमें नोट करने होंगे। ये भी आपका 127 पेज पे था। फिफ्थ क्वेश्चन है, क्यों और कैसे गठबंधन वाली सरकार की स्थापना होती है। पेज नंबर 128 पे भी दे रखा है, 127 पे भी दे रखा है। तो 127 पे देखिए ये गठबंधन सरकार का दे रखा है। तो क्यों और कैसे हम इस गठबंधन सरकार की हेल्प लेते हैं। तो हमारे देश में बहुसंख्यक वाला एक प्रतिनिधित्व स्वरूप है। यदि किसी परिस्थिति में कोई राजनीतिक दल संपूर्ण रूप से बहुमत चुनाव में प्राप्त नहीं करता है, यानी कि चुनाव प्रक्रिया जब होती है और प्रॉपर किसी एक व्यक्ति को जितने बहुमत चाहिए उतने नहीं मिल पाते हैं, तो 2 या 2 से अधिक राजनीतिक जो दल होते हैं आपस में मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं। इसीलिए वे अपना नेता चुनते हैं, उसी को राष्ट्रपति के द्वारा देश का प्रधानमंत्री पद स्वीकारने के लिए बुलाया जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में मतदान कर सकने की न्यूनतम आयु क्या है। वो 18 वर्ष है। मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है। राष्ट्रपति। भारत की 3 राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों के नाम बताइए। जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और क्षेत्र स्थानीय सरकार, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 3 प्रकार के यहाँ पे सरकार का नाम बताओगे आप।
आप न्यूनतम सामान्य कार्यक्रम से क्या समझते हैं, यानी कि CMP, जो पेज नंबर आपका 127 पे दे रखा है कि राजनीतिक दल आपस में एक सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम यानी कि CMP का नियोजन करते हैं, उसके आधार पर ही सरकार को चलाते हैं। ऐसे पेज नंबर 128 पे भी आइए, जिसमें नहीं, बस इतना ही करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, वर्तमान में कौन सा राजनीतिक दल संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन दल का प्रमुख था? तो आप इसका आंसर बताएंगे कि गठबंधन सरकार में महाराष्ट्र राज्य एक ऐसी गठबंधन सरकार है जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के द्वारा गठित की गई है, और ऐसी ही कर्नाटक में भी विद्यमान है। तो दोनों का एग्जाम्पल आप इसमें बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वव्यापी वयस्क मताधिकार पर एक नोट लिखिए, जो कि आपका पेज नंबर 123 पे दे रखा है, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही। ये आपका सर्वव्यापी वयस्क मताधिकार दे रखा है। तो इसमें आप बताओगे यहाँ पे कि भारत जैसे देश लोकतांत्रिक के लिए यहाँ पे 18 वर्ष या इससे अधिक होना बिना किसी जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव में प्रदान किया जाता है। यहाँ तक आपको ये लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के कर्तव्य और उत्तरदायित्व के बारे में बताइए। तो चुनाव आयोग के क्या कर्तव्य होते हैं, क्या उसके दायित्व होते हैं, पेज नंबर 124 पे ये चुनाव आयोग के दायित्व और कर्तव्य दिखा रखे हैं। 6 पॉइंट है, 6 के 6 पॉइंट आपको नोट करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक प्रजातांत्रिक देश में चुनाव का क्या महत्व है, यानी कि चुनाव का महत्व बताना है। तो 123 पे दे रखा है चुनाव का महत्व, जो पॉइंट में दे रखा है। 5 पॉइंट दे रखे हैं चुनाव के महत्व के, 5 पॉइंट आपको रिटर्न करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में अपनाई जाने वाली चुनावी प्रक्रिया को समझाइए, जो कि आपका पेज नंबर 124 पे दे रखा है। चुनावी प्रक्रिया 124 पे यह आपकी चुनाव प्रक्रिया है। तो एक नई लोकसभा या राज्यसभा को यहाँ चुनाव प्रक्रिया के बारे में यहाँ तक जब आप लिख दोगे, यानी कि ये पैरा आप पूरा कर दोगे, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है बेटा ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कंप्लीट लिखने के बाद इसमें क्या क्या किया जाता है। तो इसमें चुनाव तिथियों की अधिसूचना जारी की जाती है, राजनीतिक दल और उम्मीदवारों के चुनाव में उनके उम्मीदवार पत्र को दाखिल किया जाता है, जमानत राशि जमा की जाती है, चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाता है, राजनीतिक दलों के चुनाव पत्र घोषणा पत्र की जाती है, चुनाव प्रचार किया जाता है, मतदान कराया जाता है, मत की गिनती की जाती है और उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, और फिर उसको चुनावी प्रार्थना पत्र दिया जाता है। तो ये था उस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और लास्ट होगा, राजनीतिक दल क्या होते हैं, एक प्रजातांत्रिक देश में इसकी क्या भूमिका होती है। तो राजनीतिक दल क्या होते हैं? एक राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह है या ऐसे व्यक्तियों का संगठन होता है जिनके विचार समान होते हैं और जो राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हों और जिसका उद्देश्य सैद्धांतिक मार्ग को अपनाकर राज्य नियंत्रण में अपना। तो यहाँ तक ये लिखने के बाद अब हमें देखो, ये तो पता चला कि राजनीतिक दल क्या है। इससे आगे क्वेश्चन पूछा है राजनीतिक दल क्या है, इससे आगे एक प्रजातांत्रिक देश में इसकी क्या भूमिका ये निभाते हैं। तो राजनीतिक दल के जो कार्य होंगे वही उनकी भूमिका होगी। तो राजनीतिक दल ये हमारे दे रखे हैं और इसके 4 पॉइंट दे रखे हैं राजनीतिक दल के कार्य, ये इनकी मेन भूमिका होती है। तो ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो भी कोई प्रॉब्लम्स है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल के आप पूछ सकते हैं और नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये आपको नोट और राइट नोटबुक में दोनों करने हैं, बुक वर्क बुक में फिल करना होगा, क्वेश्चन आंसर्स आपको नोटबुक में नोट करने होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगी कि आपको बुक परचेज कर लेनी चाहिए, या आपके जो आसपास में कोई लास्ट ईयर 7th क्लास में था उससे ओल्ड बुक भी आप परचेज करके अपना होमवर्क ही कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।